आप लोगों के लिए फिर से जो है 150 के बाद जो है 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करने चल रहे हैं। 150 जो है 3 सीरीज में हो जाएगा, तो 50 क्वेश्चन का। तो ये राम मनोहर लोहिया एंट्रेंस एग्ज़ाम का रियल पेपर है, उसको हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसको आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी है 2020 में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए देखने के बाद। भारत में स्थानीय स्वयं शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, किसके द्वारा? जो ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट आया, ये किसके द्वारा आया? ये लॉर्ड रिपन, ठीक है, जो संस्थाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो किसका हुआ था? जतिन दास का, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के क्या थे? गुरु भी थे। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स है, ठीक है, ना तो विटामिन ना प्रोटीन है ना एंटीबायोटिक है, ये क्या है? हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी। पीसा की झुकती मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की झुकती हुई मीनार ना तो अमेरिका में है, ना जापान में है, ना जर्मनी में है, तो कहाँ है? इटली में, ऑप्शन नंबर सी। पानीपत की तीसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो तीसरा युद्ध ना तो राजपूत उस टाइम आए थे, अफगान, आज ये मुग़ल पहले से ही थे, तो ये थे मराठा। निम्न में कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति में यह लोकसभा लेगा, राज्यसभा लेगा, विधानसभा लेगा, विधान परिषद नहीं लेता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये क्योंकि नहीं लेता है पूछा, ठीक है। महासागर के जल की औसतम लवणता कितनी होती है? औसतम लवणता पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, 3.5%। कितना होगा? 3.5%। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वैकाल झील है। सुपीरियर मीठे जल की झील है। सुपीरियर किसकी है? मीठे जल की झील, अगर आपसे मीठे के पूछे, ठीक है। पोरुस और सिकंदर अलेक्जेंडर के बीच युद्ध में किस नदी के तट पर हुआ था? सतलज, रावी, झेलम, गंगा, किस नदी के किनारे हुआ था? बताइए आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? रावी, ठीक है, रावी। देखिए पोरुस है ना यहाँ से, तो यहाँ पे इससे याद रखिए, और इसका क्या है? आर। तो इस दोनों से मिला के कुछ ऐसे लेटर याद रखा करिए जिससे आपको थोड़ा सा नदी उदी याद हो जाए, मतलब कन्फ्यूजन ना रहे। रज्जम नामा अनुवाद है किसका? महाभारत का। आंसर नंबर क्या हो गया? बी। कंबोडिया पहले किस नाम से जाना था? तो कंबोडिया और एक कंपोचिया, ठीक है, कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति के जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति के जनक कौन कहा जाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर ने निम्नलिखित में से किसने मार डाला? किसको? 166 का हो जाएगा क्या? सी, उधम सिंह को। भारतीयों का वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना, डुरंड योजना, वेबल योजना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन क्या होगा इसका? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है वो किसके लिए? सत्ता सौंपने के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व
कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है। निम्न ग्रहों में पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। अमूल डेयरी भारत किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है इसका आंसर। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेल्थ की बात किया जाए तो एडम स्मिथ हैं। सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो केवल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मोदी जी अक्सर यहाँ से लोन लेते रहते हैं, तो वाशिंगटन DC। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। देखिए, केंद्र नहीं कर रहा है। राज्य लोक सेवा, तो राज्य के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे मेन। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संबंध में प्रावधान है। तो अनुसूचित जातियों के लिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 में राज्य भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह अधिनियम किसके अंतर्गत है? 177 का आंसर क्या हो जाएगा? बी अनुच्छेद 44। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में संवेदन करने का अधिकार एवं गारंटी अधिनियम का कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मीन्स अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। इसका आंसर क्या होगा भाई बताइए? अनुच्छेद 32। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। 12%, 15%, 18%, 20%। बताइए। 179 बी 15%। कितना नहीं होगा? 15%। ठीक है, याद रखिएगा 15%। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होगा किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का। किसका होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कर्तव्यों से संबंधित है? कर्तव्यों से अनुच्छेद 51A या क। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर? मंत्री तो किसके पद पर्यंत रहेंगे? बताइए आंसर। 182 राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर्यंत रहेंगे। यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास या किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो इस अवधि की समाप्ति में मंत्री नहीं होगा। या भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108। तो इस किस में है? अनुच्छेद 75। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, विधानसभा में। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की बात कर रहा है तो इसमें किसमें होगा? राज्यपाल के। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता कौन? राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल करता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी करता, महान्यायवादी को भी करता, महाधिवक्ता को नहीं करता। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा के मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए कितने? राष्ट्रपति द्वारा कितने? बताइए। 12। ठीक है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। भारत संविधान का संरक्षक कौन है? तो भाई प्रधानमंत्री जी तो है नहीं, संशोधन किए रहते हैं, बिल लाते रहते हैं। तो भाई ये न तो डायरेक्ट कर देते हैं, ना तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ना तो भारतीय संसद है। तो कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 संबंधित है। 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से। किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से। संविधान का किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है भाई? न्यायमूर्ति SK मुखर्जी, न्यायमूर्ति DB भोसले, न्यायमूर्ति विनीत शरण। इसमें कौन है? भोसले जी, न्यायमूर्ति DB भोसले। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्त की आयु 62 होती है, बट इसमें 62 ऑप्शन है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से अनुच्छेद 21A है या क कह सकते हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार प्रबल श्रम पर प्रतिबंध करता है? कहने का मतलब है कि उसको ज़बरदस्ती उससे काम नहीं कराया जा सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो इसको रोकता है? बताइए आंसर। तो इसका होगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय के किस वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध न्यायालय अवमान निर्गत किया था? तो ये हैं CS कर्नल। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव 1951 to 52 हुआ था। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के नया ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शिल्पा शेट्टी। भारत में किस संस्था को समाप्त कर दिया गया है? भारत के किस संस्था को समाप्त कर दिया गया है? तो खाद्य FCI है, वित्त आयोग भी है, योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग को अब यह क्या नाम रख दिया गया है? नीति आयोग। क्या नाम रख दिया गया? नीति आयोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में भारत में किस राज्य में उच्चतर साक्षरता दर है? तो केरल के बाद मिजोरम का आता है। ठीक है। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1900 लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ये लागू करने का है। ठीक है। 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा, लागू करने का होता है। ये क्या है? अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत करने का। चलिए, तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिले। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। कोरोना की वजह से इस बार डिले हो गया, नहीं तो काफ़ी पहले हो जाया करता था एग्ज़ाम। तो अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। थैंक यू।